Good morning, second class. How are you? Your Sangeeta ma'am here. In my last class, I asked you to write these question answers in your notebooks and this exercise opposites. I hope you have done. Today I am giving you a work. You have to do this yourself. Look at this. Write the sentences to complete the conversation. What is your name? आपको अपना नाम लिखना है. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं वो आपको लिखना है. इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है. ये वर्क आपको अपने आप से करना है. विल सेंड यू अ पिक. ओके, ये वर्क आप करने के बाद प्रिंसिपल मैम को सेंड करेंगे इसका पिक. शी विल चेक इट. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3. ओह नो नॉट अगेन. ओह नहीं, फिर से नहीं. इस चैप्टर में क्या बताया है, इसमें 3 फ्रेंड्स हैं जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. आप लोग भी खेलते होंगे ना, हाइड एंड सीक खेलते हो ना सब बच्चे छुप जाते हैं और एक बच्चा होता है वो उनको ढूंढता है ना. यही गेम जो है ये बच्चे भी खेल रहे थे, तो इसके बारे में ये स्टोरी है. Okay, let's start. Sunshine sprinkled the grass as the children ran around Country Park and played hide and seek. Arpit and Aisha were hiding from Minnie. They needed to find a good hiding place because Minnie always seemed to be able to find them. They ran behind the old maple tree in the middle of the park. They tried to catch their breath and at the same time make themselves invisible. 23, 24, 25, ready or not? Here I come, shouted Minnie. Sunshine sprinkled the grass as the children ran around Country Park. सूरज की रोशनी जो है, सनशाइन जो है, वो जब ग्रास के ऊपर आ गई थी, छा गई थी वो, तो बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने निकले कंट्री पार्क में. और वहाँ वो क्या खेल रहे थे, हाइड एंड सीक. अर्पित एंड आयशा वर हाइडिंग फ्रॉम मिनी. अब छुप कौन रहा था, अर्पित और आयशा छुप रहे थे किससे, मिनी से. मिनी उनको ढूंढने जा रही थी. ओके, दे नीडेड टू फाइंड अ गुड हाइडिंग प्लेस. उनको एक बहुत अच्छे छुपने वाले जगह की ज़रूरत थी. बिकॉज मिनी ऑलवेज सीम टू बी एबल टू फाइंड देम. क्योंकि मिनी जो थी वो बहुत ही होशियार थी, वो हमेशा उनको ढूंढ लेती थी. हमेशा वो कहीं भी छुपते थे जाकर, मिनी हमेशा उनको ढूंढ लेती थी. दे रैन बिहाइंड द ओल्ड मैपल ट्री इन द मिडल ऑफ द पार्क. वो कहाँ दौड़ के कहाँ गए, एक पार्क के मिडल में, बीच में एक मैपल ट्री था, उसके पीछे गए वो. दे ट्राइड टू कैच देयर ब्रेथ. उन्होंने अपना सांस रोकने की ट्राई किया. एंड एट द सेम टाइम मेक देमसेल्व्स इनविजिबल. और उसी टाइम खुद को इनविजिबल बनाने का ट्राई किया, मतलब खुद को अदृश्य करने का कोशिश किया कि वो दिखे नहीं किसी को, वो छुपे हुए रहें. 23, 24, 25, ready or not? Here I come, shouted Minnie. अब वो काउंटिंग कर रही है जैसे आप लोग भी काउंटिंग करते हो. मिनी भी काउंटिंग कर रही है. 23, 24, 25, ready or not? Here I come, मैं आ रही हूँ, shouted Minnie. मिनी चिल्लाई. नेक्स्ट पैराग्राफ. Minnie started running all over the park. She looked behind the slide, but she didn't see Arpit and Aisha. She ran to the monkey bars and climbed to the top. She still didn't see them. Then Minnie spotted the big maple tree in the middle of the park. She climbed down from the monkey bars and ran to the tree. She
stood on one side of the tree. Arpit and Aisha stood on the other side of the tree, holding their breath. Minnie looked around, but she didn't see them. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? मिनी स्टार्टेड रनिंग ऑल ओवर द पार्क. वो पूरे पार्क में चारों तरफ दौड़ने लग गई. चारों तरफ भाग भाग के वो ढूंढ रही है उनको. शी लुक बिहाइंड द स्लाइड. उसने स्लाइड के पीछे देखा सबसे पहले उनको, बट शी डिडंट सी अर्पित एंड आयशा. तो उसको वहाँ पे अर्पित और आयशा नहीं दिखाई दिए. शी रैन टू द मंकीज़ बार. मंकी बार के पास गई वो, एंड क्लाइम टू द टॉप. और उसके ऊपर चढ़ गई वो. शी स्टिल डिडंट सी देम. अभी भी उसको वो कौन नहीं दिखाई दिए. देन मिनी स्पॉटेड द बिग मैपल ट्री इन द मिडल ऑफ द पार्क. फिर उसको वो दिखाई दिया मिनी को, जो पार्क के मिडल में जो मैपल ट्री था वो उसको दिखाई दिया. शी क्लाइम डाउन फ्रॉम द मंकी बार. वो मंकी बार से नीचे उतरी एंड रैन टू द ट्री. और उस ट्री के पास गई. शी स्टूड ऑन वन साइड ऑफ द ट्री. वो एक साइड में खड़ी हो गई ट्री के. अर्पित एंड आयशा स्टूड ऑन द अदर साइड. अर्पित और आयशा देखो वहीं थे, मैपल ट्री के पीछे ही जाके छुपे थे ना वो, तो वो भी एक साइड में वहीं पे ही थे, उस ट्री के पास में ही थे वो भी. होल्डिंग देयर ब्रेथ. उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी. कभी होता है ना कि हम लोग जब छुपते हैं तो अपनी सांस को भी रोक लेते हैं, ताकि हमारी सांस की आवाज़ भी सामने वाले के पास नहीं जाए, उसको पता नहीं चले कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं. मिनी लुक्ड अराउंड. मिनी ने चारों तरफ देखा, बट शी डिडंट सी देम. लेकिन उसको वो कहीं दिखाई नहीं दिए. Slowly, Minnie walked around the tree. She kept her back to the bark so she could see everything. Arpit and Aisha also walked slowly around the tree. They tried to stay just enough ahead of Minnie that she wouldn't see them. Slowly, धीरे धीरे Minnie walked around the tree. मिनी जो है वो ट्री के चारों तरफ चलने लगी. शी कैप्ट हर बैक टू द बार्क. उसने अपने बैक, जो पीछे का हिस्सा, अपनी पीठ जो होती है वो किसकी साइड रखी? जो ट्री के बार्क मीन्स होता है पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ का जो बाहर की जो लेयर होती है, उसके साइड उसने अपना बैक रखा. सो शी कुड सी एवरीथिंग. ताकि वो ना सब चीज़ देख सके. पेड़ की तरफ उसकी पीठ थी और उसके चारों तरफ वो चक्कर काट रही थी. ठीक है, ताकि उसको सब जगह नज़र आ जाए, इधर उधर देखे तो. अर्पित एंड आयशा ऑल्सो वॉक स्लोली. अब वो भी उस ट्री के पास ही थे, तो उन्होंने भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि वो चल रही थी तो उन्होंने भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ. दे ट्राई टू स्टे जस्ट इनफ अहेड ऑफ मिनी दैट शी वुडंट सी देम. उन्होंने ट्राई किया कि वो बस मिनी से थोड़ा आगे आगे चलते रहें ताकि वो मिनी जो है वो उनको देख नहीं पाए. दे टुक वन मोर स्टेप. उन्होंने एक स्टेप और लिया. एंड यू आर इट. और ये रे तुम, शाउटेड मिनी. मिनी ने चिल्लाया. लाफिंग एट द लुक्स ऑन आर्पिट्स एंड आयशाज फेसेस. उसको बड़ी हंसी आ रही थी. मिनी ने उनको ढूंढ लिया था और उनका फेस देख के उसको बड़ी हंसी आई. उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, है ना. चेहरे एकदम बिल्कुल फीके पड़ गए थे कि अरे यार, इसने फिर से हमें ढूंढ लिया. इतना हम लोग छुपने की ट्राई कर रहे थे, फिर से आज इसने हमको ढूंढ लिया. ओह नो, नॉट अगेन, दे ग्रोन. और बड़े मायूसी से वो बोले दोनों, अरे नहीं, फिर से नहीं, मतलब आज फिर से इसने हमको ढूंढ लिया. मिनी, यू ऑलवेज फाइंड अस, सेड आयशा. शी टर्न टू अर्पित एंड सेड, आई सीक दिस टाइम. मिनी, यू ऑलवेज फाइंड अस. तुम हमेशा हमको ढूंढ लेती हो, सेड आयशा. आयशा ने बोला. शी टर्न टू अर्पित. वो टर्न हुई अर्पित की साइड, मुड़ी अर्पित की तरफ. एंड सेड, और बोली, आई सीक दिस टाइम. इस बार मैं ढूंढूंगी. मिनी लाफ्ड विद ग्ली. मिनी बड़ी खुशी से हंसने लग गई. एंड टोल्ड आयशा टू स्टार्ट काउंटिंग एज शी रन टू हाइड. और आयशा को बोली कि तुम स्टार्ट करो काउंटिंग ताकि मैं जाकर छुप जाऊँ. वो छुपने के लिए भागी वहाँ से. ओके, दिस वॉज योर चैप्टर 3. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. Look at this. Where were the children playing? Children कहाँ पे खेल रहे थे? At home, in the park, at school, in the gym. Park, in the park. Park में खेल रहे थे ना वो. Question number 2. How was the weather that day? उस दिन मौसम कैसा था? Rainy, cold, snowy और sunny? Sunny था. इसमें बताया ना, sunshine sprinkled over the grass. First line में बताया sunny था उस दिन weather. Which game were the children playing?
कौन सा गेम बच्चे खेल रहे थे उस दिन? बच्चे किक बॉल, बेसबॉल, हाइड एंड सीक और बास्केटबॉल, हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो बच्चे, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड आयशा एंड अर्पित हैव टू फाइंड अ रियली गुड प्लेस टू हाइड? आयशा और अर्पित को एक बहुत अच्छी जगह क्यों चाहिए थी छुपने के लिए? Because Minnie was a fast runner, because Minnie was good at finding them, because Minnie was a good reader, because Minnie was very tall, because Minnie was good at finding them, क्योंकि वो बहुत easily उनको ढूंढ लेती थी, है ना? Next, where did Minnie look for the children first? सबसे पहले मिनी ने बच्चों को कहाँ पे देखा था, कहाँ पे ढूंढा था उसने? On monkey bar, at home, इन द मैपल ट्री, बिहाइंड द स्लाइड. देखो बिहाइंड द स्लाइड, सबसे पहले वो स्लाइड के पीछे गई थी, उसने सबसे पहले स्लाइड के पीछे उनको देखा था. नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक मिनी क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स? अब आपको क्या लगता है वो मिनी जो है वो मंकी बार के टॉप पे क्यों चढ़ी थी, ऊपर क्यों चढ़ी थी? शी कुड सी द होल पार्क फ्रॉम द, यस यही हमारा आंसर है, वो वहाँ से पूरा पार्क देख सकती थी, इसलिए वो उसके ऊपर चढ़ी थी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज इट फॉर द नेक्स्ट गेम? नेक्स्ट गेम के लिए अब किसकी बारी थी? किसने बोला था लास्ट में क्या मेरी बारी है, चलो मैं ढूंढूंगी? मिनी, अर्पित, आयशा और गव? आयशा ने बोला था ना, चलो दिस, अब मेरी बारी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द ऑड वन इन द सेट ऑफ वर्ड्स. इनमें से जो ऑड है उसको सर्कल करना है. देखो, मिडिल एंड सेंट्रल. मिडिल मीन्स भी बीच में होता है, सेंट्रल मीन्स भी बीच में होता है, एंड मीन्स होता है लास्ट में. ओके, ख़त्म. तो ये हो गया ऑड. टॉप, हेड, डाउन. टॉप मीन्स भी सबसे आगे, हेड मीन्स भी आगे, एंड डाउन मीन्स नीचे. टॉप मीन्स भी ऊपर, हेड मीन्स भी ऊपर, एंड डाउन मीन्स नीचे. बिग, नैरो, लार्ज. बिग मीन्स भी बड़ा एंड लार्ज मीन्स भी बड़ा. नैरो मीन्स होता है संकरा. सो दिस वन इज ऑड. हरीडली, स्लोली, स्टेडीली. हरीडली मतलब जल्दी से, और स्टेडीली भी जल्दी से, एंड स्लोली धीरे धीरे. स्टार्ट, क्लोज एंड बिगिन. स्टार्ट मीन्स भी शुरू करना, बिगिन मीन्स भी शुरू करना, क्लोज मीन्स होता है बंद करना. तो दिस वन इज ऑड. डिस्कवर, डिसअपेयर, फाइंड. डिस्कवर मीन्स भी ढूंढना, फाइंड मीन्स भी ढूंढना, देखना, और डिसअपेयर मीन्स गायब हो जाना. तो दिस वन इज ऑड. नेक्स्ट, now look at this exercise writing wise. Rearrange these words to form complete sentences. Use capital letters and full stops or question marks as required. One has been done for you. Look at this sentence. Where you live to. आपको इनको अरेंज भी करना है सीक्वेंस में, और जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत हो वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, एंड क्वेश्चन मार्क्स का ज़रूरत हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाना है. लुक एट दिस सेंटेंस. वेयर डू यू लिव, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 2. वेयरिंग Ankit new is blue a shirt. Ankit is wearing a blue shirt. Full stop. Exercise is doing for health good. Doing exercise is good for health. Okay. Next, going where Mihir, Rahul and are. Where are Rahul and Mihir going? Question mark. Okay. Been ever Nainital? Have you? Have you ever been to Nainital? Have you ever been to Nainital? This is a question, so we put question mark here. Okay. Next, is your name class teacher? What the of? What is the name of your class teacher? Question mark. Okay. So this chapter is completed. Now write down the hard words in your notebooks and these question answers and this exercise, capital letter and question mark, this exercise. It's enough for today. We'll meet again in our next class. Till then, bye bye. Have a nice day.